एगो गीत रहुआ सबके हम सुना देंगे। बागी बलिया का धरती वीरन की धरती है, जहां से अंग्रेज भी पनाह मान गए थे और भाग खड़े हुए थे। पूरा देश आजाद होगा नहीं होगा, बागी बलिया को छोड़ करके भाग खड़े हुए। इतने लड़ाका वीर यहाँ के थे। लेकिन एक कहानी आपको ले चल रहा हूं। वीर रस का जब भाव आई तो रोआ फड़क गई, और मैं तनी से इमोशनल भाव आई तो कलेजा द्रवित हो जाएगा। जरा सुनिएगा 10 मिनट। कभी का इशारा बाबो जमानन के लिए। एक तरफ नरम दल के लोग, दूसरे तरफ गरम दल के दोल। आज कहां हमारा भारत है, हम कहां हैं। बिहार में जिस लड़के का काउंटर कर दिया गया, चीख चीख करके पूरा बिहार चिल्ला रहा कि जब उसने असलहा डाली दिया तो फिर शूट करने का कोई मतलब नहीं है। परिवार भी रो रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं कैसा। तो आए कलम, आए कलम उन शहीदों की जयकार कर। अरे जो कि अपने वतन के दीवाने बने हैं, अरे उन्हें भूल बैठा है इतिहास से अपना। अरे जो क्रांतिकारी परवाने बने हैं, भुलाता नहीं है हमें सन 18। अरे नहुसन चढ़ाना था भारत हमारा। अरे मरेंगे मिटाएंगे जिएंगे वतन पे, लगाए जवां इनकलाबी तब नारा। ए भैया, मरेंगे मिटेंगे जिएंगे वतन पे, लगाए जवां इनकलाबी तब नारा। यही से गीत चलती है। 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों ने एक तरफ भगत सिंह के फांसी ना, लाइनमैन हमारे भैया उमा शंकर यादव जी ना, रजईपुर, वाह, ये 200 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। बहुत बहुत आपके प्रणाम, सब भैया के प्रणाम। बात तनी से 10-15 मिनट आनंद ले ले जाइए। ये गीत के 3 गवैया गौलना, रामदेव उस्ताद गौलना, इसके बाद स्वर्गीय बेचन भाई। आहा, इतना हसमुख और इतना मिलनसार गवैया हम अपने केहू गवैया कैसनो गा के केहू ताने सना के अपन राग छेड़ ले रहा। बेचन भाई खड़ा हो तो उनके सेहत पे कोनो असर, वो अपन बात बड़ी बेबाकी से कह के आदमी के अपने ओर खींच ले। बेचन भाई गौलो आए एक हम गौली केहू के पास सिखाने में ना। अब तो खैर यूट्यूब का जमाना बाजुए सीखा। अब भाई लोगों का ऐसा कृपा है कि काल है वो पुरान हो जाएगी। लेकिन आनंद लीजिएगा, प्रस्तुति माने रखती है क्या कि एक तरफ भगत सिंह की फांसी पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया था, दूसरे तरफ सबसे कम उम्र का नौ लड़का मात्र 16 साल की उम्र में खुद्दीराम बोस को जब फांसी चढ़ाने के लिए अंग्रेज ले जाने लगे तो रोने लगा। अंग्रेज कहना क्यों रे लड़के, बड़ा शौक था ना बम बारूद से खेलने का, क्यों आंसू गिर रहे हैं तेरी आंखों से। रोने लगा, कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं कि फांसी पे चल जाऊंगा, अरे रो तो इसलिए रहा हूं कि जिस काम के लिए इस धरती पे
जन्म लिया था वो काम अधूरा रह गया। धरती को आजाद करवाने आया था, बिना आजाद करवा के ही जा रहा हूं। लेकिन याद रहे, दोबारा जन्म लेकर के आऊंगा, तुम्हारे सीने में बारूद भर दूंगा सालों। ये कैसा भाव था उनके अंदर। लेकिन लड़िकवन जब गोली चला लगल अंग्रेजन का, अब पागल बन के गोली चला रहे थे। 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चे गोलियों का सामना कर रहे थे और यही कह के आगे बढ़ रहे थे। क्या के चढ़ा दे सूली, के चढ़ा दे सूली, अरे गले डाल दे जंजीर भले। अरे चढ़ा दे सूली, गले डाल दे जंजीर भले। अरे वतन की लाज बचाने वतन के बीच चले। देख के एगो लाइन हमारा गीत में बा कि धरा की गोद में, धरा की गोद में, अरे ऐसे ऐसे रणधीर पले। अरे धरा की गोद में ऐसे ऐसे रणधीर पले। अरे वतन की लाज बचाने वतन के बीच। बच्चे चले थे, ये कह के चले थे कि सुनो, क्या आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा। गूंजा था देश भर में इनकलाब का नारा। कहानी का आनंद लेते चलिए, कहानी शुरू हो गई। अंग्रेजों का जमाना था। अब अंग्रेज दिया जब बुताए पे होला तो भभके ले। अब अंग्रेज आखिरी उदंडता पर आ गई रहा। सब किसी को गोली मार देना, किसी को बंद कर देना, किसी का हाथ पर तोड़ देना। पूरा भारत दंश झेल रहा था। लेकिन कोई बीच में कहानी कहां से चलल था। नागपुर के पास एक गांव जंगली रहती थी बेटे साथ जहां बुढ़िया बंगली। एक रोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर बुढ़िया की झोपड़ी में छिपे है रात भर। बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे, बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे। खाए बिना ही सो गए साथ बेचारे। स्पष्ट हो जाई। नागपुर के नदी के किनारे अपना खेत में घर बना के बुढ़िया माई अपना एगो बेटा के लेके आ डर के मारे, सिपाही के अंग्रेजी पुलिस के डर के मारे वही खेतवे में लड़का के लेके रहतिया। राती का लड़का खेत अगोरता आ दिन खमाई करा के सेवा करता। एक दिन क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, यही बिरहा का मेन पॉइंट है। रात को 11 बजा है और 3 अजनबी बुढ़िया की झोपड़ी में घुस गए। तो बुढ़िया न जान पाई कि मेहमान हमारे, खाए बिना ही सो गए इंसान बेचारे। घर में सुतल बिया बुढ़िया माई 70-72 को उम्र भैया। सोचतिया कि केहू का लड़का, भैया बोली मत धीरे सर, केहू का लड़का बाणा सा आइल बाणा सा तीनों के का पता के हो। लेकिन आपसे हम बताओ तो नहीं के रहे राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। बुढ़िया माई के नहीं पता, लेकिन मने मने सोचत हिया। देखिए तर्ज कर रहा है कितना बढ़िया बा मास्टर बा।
तर्ज आप लोग समझ गए लोग फर्ज का आनंद ले। माई सुतल बिया 72 साल का बुढ़िया माई आ का सोचत कि तीनों एक मिनट तीनों अइला हंस तो चोर नहीं खंस ना फिर हंसे लागल कि चोर कैसे। अच्छा हमारा घर में चोर का करे यहाँ सो का बा के चोर यहाँ सो लेकिन सोचत या कि खाए बिना ही सो गए इंसान बेचारे। तो कभी जी भाव लिखत हो बुढ़िया माई सोच रहा माई तो माइये होले अब माई माई मतिन सोचत या का कि अरे माई वह माई आ दुखावा मृत्यो बितावत बारी हो माई आ दुखावा मृत्या बितावत बारी सपना सजावत बारी हो। और भर के बेटा जाएगा सोते बे मेरा होत सबेरे करब भाई सोच होत सबेरे करब अरे ममता दुलार हो अरे कवनो चमनवा कहो बहार हो। अरे भाई ममता का मोतिया लुटावत बाड़ी अरे भाई ममता का मोतिया लुटावत बाड़ी अरे सपना सजावत बाड़ी हो। खेत में बा 1 किलोमीटर दूरी पर बुढ़िया माई का जवान बेटा सूरज सोचत कि जाए दे मेरा सुते दा 11 बज गइल बा अस्कत बरतिया सवेरे कुछ खिया के दे जाए सवेरे जागे में लेट हो गई भोरहरिया में नींद लग जाली। यह पॉइंट बड़ा सुंदर है होत होत सवेरे माई अंगना बहारेली जाई के दलनिया में अपन निहारेली तीनों उहे तीनों कि तीनों चली गई सुआ गिरावत बाड़ी तीनों देखी ना पश्चाताप कि रतिये खा कुछ खिया पिया दिल रहती ना पता हित ना तरल ह कि के रल ह 3 गो रल ह सा उतर राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर अंग्रेज पीछा करे रहन स नदी तैर के आके वही तो 4 घंटा बिता के अब भोरवे में भाग गई न लोग अंगना अपन झाड़ के द्वार धीरे धीरे बाहर तड़ी माई अतौले अंग्रेजन का दरोगा खन्ना बहुत खूंखार 6.5 फीट की लंबाई चेहरे पर घनी मूछ लाल लाल सुर्ख आंखें पिस्टल लिए और 4 सिपाहियों के साथ आकर के बुढ़िया के दरवाजे पर अपनी अंग्रेजी जीप खड़ा कर दिया। गनगन गनगन माई मंगली कांपे लगल कि ये साहब यहाँ का ही नहीं है कला कुछ कहना है तुमसे। कहा हाँ बोली। कहा है वो तीनों? कहा के जो रात को तीनों तुम्हारे घर में रात बिताए हैं पागल बुढ़िया जानती हो वो तीनों कौन है? कल कि ना हम नहीं जानत साहब राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद पुलिस से भाग करके तेरे घर में रात बिताए हैं। अपने जान और अपने बेटे की जान की सलामती चाहती है तो उनको मेरे हवाले कर दे। बुढ़िया माई करस किए साहब
चंद्रशेखर भैया हमारी घर में आ रहा हो, राजगुरु सुखदेव आई रहा हो, देखा वो माई का 72 साल के बुढ़िया माई को ये हमनी पा आसान बा का कहत बड़ी माई। जिला पंचायत वार्ड नंबर 30 से प्रत्याशी जय बहादुर यादव जी, जय जनता, जय सिकंदरापुर से।